गुलाम से आजाद, कांग्रेस के स्पेशल 17। आजाद के 17 नेताओं की कांग्रेस में वापसी। क्या कश्मीर में टूट गई गुलाम की पार्टी? राहुल के मिशन कश्मीर से आजाद को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर है। कड़ाके की सर्दी में राहुल गांधी सिर्फ एक टी शर्ट पहनकर यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। राहुल गांधी की ये मेहनत कहीं न कहीं रंग लाई है, जिसका नतीजा ये है कि जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने से पहले वहां की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कांग्रेस के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए आज एक अच्छी खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर गुलाम नबी आजाद के पास चले गए थे, यानी उनकी पार्टी में शामिल हो गए थे, वो आज वापस कांग्रेस में शामिल हो गए। गुलाम नबी आजाद के साथ गए सभी 17 नेताओं को दिल्ली में फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल करा लिया गया। भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने में अभी करीब 17 दिन का समय है। उससे पहले पुराने कांग्रेस नेताओं को पार्टी में वापसी को राहुल गांधी के मिशन कश्मीर के तहत देखा जा रहा है, जहां कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला समेत कश्मीर के कई बड़े नेताओं को अपने पाले में लाकर गुलाम नबी आजाद को बड़ा झटका दिया है, जिसे देखते हुए डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का भविष्य अब खतरे में दिखने लगा है। पार्टी के संस्थापक गुलाम नबी आजाद के पास जम्मू और कश्मीर में अब कोई भी बड़ा नेता नहीं बचा है। इसके बावजूद श्रीनगर में पत्रकारों से आजाद ने कहा कि ये कोई झटका नहीं है, इन नेताओं के अब कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं और वे हमारे पुराने साथी रहे हैं, लेकिन जब परिसीमन हुआ तो तीनों नेताओं के निर्वाचन क्षेत्र चले गए, कोई आरक्षित तो कोई बिना आरक्षित हो गए। मैंने उन्हें पद दिए थे क्योंकि वे हमारे पुराने साथी थे। वे चुनाव नहीं लड़ सकते, मगर हमने उन्हें सम्मान दिया, लेकिन उनको वो हजम नहीं हुआ। शायद अब जहां गए हैं उन्हें उनके खाली पद के बारे में मालूम है, लेकिन ये नहीं पता कि उनके निर्वाचन क्षेत्र चले गए हैं। जम्मू कश्मीर में जिन बड़े नेताओं ने वापसी की, उनमें पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सैयद पीरजादा, पूर्व विधायक बलवंत सिंह शामिल हैं। दरअसल में हाल ही में गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस के G23 में रहे कुछ नेताओं के बीच घर वापसी को लेकर चर्चा की खबर आई थी, लेकिन ये बात सही होती उससे पहले ही गुलाम नबी आजाद ने खुलकर ट्वीट कर कांग्रेस में वापसी की बात को खारिज कर दिया। दरअसल अगस्त 2022 में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने राहुल गांधी पर कई निजी हमले किए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुलाम नबी आजाद गांधी परिवार के करीबी नेता रहे, वो भी इंदिरा गांधी के समय से। कांग्रेस ने आजाद पर कई बार भरोसा करके महत्वपूर्ण पद दिया, जम्मू कश्मीर के सीएम तक बनाया। इतने के बाद भी जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी पर निजी हमला किया, कांग्रेस को वो पसंद नहीं आया और अब स्थिति ये है कि कांग्रेस ने उनकी पार्टी को तोड़कर गुलाम नबी आजाद को कश्मीर में ही अलग थलग कर दिया है। ताराचंद जैसे एक गरीब आदमी को, गांव के रहने वाले को टिकट दिया, एमएलए बना, सीएलपी लीडर बनाया, एक पहचान दी। दूसरी दफा मैं जीता तो 6 साल स्पीकर जम्मू कश्मीर असेंबली का रहा, ये भी पार्टी की दी हुई पहचान थी। श्रीमती मैडम सोनिया जी ने मुझे खुद बुला के कहा था कि मैं आपको स्पीकर बना रही हूं, और 6 साल के लिए मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, ये भी कांग्रेस की देन थी। मैं समझता हूं कि हम सब की जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा ब्लंडर हमसे हुआ, सबसे बड़ी भूल हुई, हमने जज्बात में आके, किसी के दोस्ती में आके गलत कदम उठा लिया, जिस वजह से ये हमें और हमारी पार्टी को नुकसान, अगर पार्टी का नुकसान है तो हम सबका नुकसान है, ये हम सबको नुकसान उठाना पड़ा। तो आज हम फिर वापस आए हैं। हम पार्टी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। श्री राहुल गांधी जी के, जनाब खड़गे साहब जो ऑनरेबल हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनके मशकूर हैं। मैडम सोनिया जी के मशकूर हैं, जिन्होंने हमें फिर वापस शामिल होने की इजाजत दे दी। श्री वेणुगोपाल जी, मैडम जी, इनके भी हम मशकूर हैं कि इन्होंने साथ शामिल होके हमें फिर से पार्टी में शामिल करने का मौका दी। मैं 50 साल कांग्रेस में रहा हूं, 50 साल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, और 4 दफा मैं मिनिस्टर रहा।
पूरी जिंदगी कांग्रेस में बिताई और मुझसे एक भूल हो गई कि मैं जज्बात में आ गया और 2 महीने के लिए, जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा दिया है कि ये लीव था, मैं उनका बहुत ही आभारी हूं और मैं माफी मांगता हूं कश्मीर के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और अपनी पार्टी को। और मैं तकरीबन ये 2 महीने मैंने नींद नहीं की है। वहीं वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इन सभी नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि ये साथी 2 महीने के लिए छुट्टी पर चले गए थे। साथ ही दिल्ली में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये पार्टी के लिए खुशी का दिन है क्योंकि पुराने साथी भारत जोड़ो यात्रा से पहले अपने घर लौट रहे हैं, जो 2 सप्ताह के बाद जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा देश में एक बड़ा क्षण बन गई है और इसलिए इन सभी नेताओं ने कांग्रेस में वापस आने का फैसला किया है। ये केवल एक शुरुआत थी और जब यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रही है तो कांग्रेस की विचारधारा वाले सभी लोग और जो अखंड भारत चाहते हैं पार्टी में शामिल होंगे। दोस्तों, जो गुलाम नबी आजाद 37 साल तक कांग्रेस के महासचिव रहे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे, 3 साल तक जम्मू कश्मीर के सीएम रहे, 7 साल तक नेता राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, वो आज खुद सबसे अकेले पड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।